श्री राधे राधे। भक्तों, गीता जी के 13वें अध्याय में प्रभु ने कहा है, आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। ज्ञान की बात की गई है कि ज्ञान में क्या सेवा की जाती है। भगवान ने कहा आचार्योपासनम, अर्थात गुरु की सेवा की जाती है। सेवा में ये भाव रखा जाता है कि जो सेव्य है वो उसका हित हो और सुख भी मिले। केवल सुख मिले नहीं, हित भी हो और सुख भी मिले। हर प्रकार से उसके भले के लिए, लाभ के लिए, सुख के लिए, हित के लिए सेवा कार्य किया जाता है। और शिष्यों का, भक्तों का यह कर्तव्य होता है गुरु के प्रति। उसे भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है, प्रभु की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। मैं आपको भैया जी की चरितावली सुना रहा था तो मैंने बतलाया था कि वो बहुत बीमार हो गए थे और उनको वैद्य के पास जब पहुंचाया गया, एक बहुत अच्छे वैद्य थे, तो उन्होंने नब्ज नाड़ी देखी, जीभ, आंख, ये सब जांच की, ब्लड प्रेशर चेक किया और उसके बाद उनसे प्रार्थना किया भैया जी से कि यद्यप आप हमारे गुरु हैं हम सब लोगों के, लेकिन आप एक रोगी हैं और मैं वैद्य हूं, इसलिए आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। वैसे हम हमेशा आपकी बात मानते हैं, लेकिन अब आपको आपके स्वास्थ्य के लिए हमारी बात माननी पड़ेगी। तो महाराज भैया जी ने सहर्ष स्वीकृति दे दी और चिकित्सा प्रारंभ हुई। उत्तमोत्तम औषधियों का सेवन कराया गया। वैद्य जी ने स्वयं उत्तम तेलों से भैया जी का शरीर मर्दन किया। तेल खुद बनाते थे, बहुत अच्छे वैद्य थे, और अपने हाथ से भैया जी के शरीर में मर्दन अर्थात मालिश करते थे। और समय समय पर प्रधानाचार्य श्री चंद्रपाल जी ने भी हार्दिक सहयोग किया। वो भी आयुर्वेद विद्यालय के सुयोग वैद्य एवं प्रधानाचार्य थे। उन्हें भी भैया जी के प्रति अति आदर भाव और स्नेह। इस प्रकार तीनों वैद्यों की देखरेख और चिकित्सा सेवा से भैया जी के चेहरे पर चमक आ गई और बहुत कुछ आराम अनुभव करने लगे। और तृतीय दिवस की प्रातः में भैया जी ने अपने एक प्रिय भक्त से चुपके से कहा, भैया हम तो ठीक हो गए, किसी से कहना मत। आज पेट से काला काला बदबूदार एक ढेर सारा मल निकल गया, तबीयत बहुत अच्छी है। ऐसी बात किसी अन्य से न कहकर केवल वैद्य या डॉक्टर को ही बतानी चाहिए। अन्य को बताने से टोक लगती, वैद्य को बताने से उसका मनोबल और उत्साह बढ़ता है, जिससे रोगी को लाभ पहुंचता है। वैद्य जी को इस सुधार के विषय में अवगत कराया गया। वैद्य जी बहुत प्रसन्न हुए। तीसरे दिन अम्मा जी आई। भैया जी अम्मा जी से बात नहीं करते थे, आज आदर पूर्वक मां की तरह आदर किया और प्रसाद सेवा में स्वीकार कर लिया। वैद्य जी अम्मा को भी सचेत करते रहते थे और कहते थे, अम्मा लाड़ प्यार में भैया जी को कोई गलत चीज मत खिला देना। लगभग 15 दिन तक वैद्य जी ने पूर्ण मनोयोग से चिकित्सा और समर्पित सेवा भी की। एक भक्त का कहना है कि मैं प्रतिदिन कॉलेज में अध्यापन उत्तरदायित्व को पूर्ण करके बदायूं से सायंकाल को भैया जी के पास उजानी पहुंच जाता था। शनई शनई भैया जी पूर्ण स्वस्थ हो गए। भैया जी के प्रेमी जन बरेली बदायूं से भैया जी के पास आते रहे।
भैया जी के स्वास्थ्य लाभ से सबको बड़ा संतोष हुआ। उजानी निवासी पंडित ओम प्रकाश जी कपड़े वाले तथा उनके बेटे वकील साहब प्रतिदिन भैया जी के पास आते रहे। उन्हें भैया जी से बड़ा प्रेम था। जब भैया जी अच्छी तरह से चलने फिरने घूमने लगे, स्वास्थ्य सही हो गया और श्री ओम प्रकाश जी ने बगीचे में भैया जी को ले चलने का आग्रह किया, तब वैद्य जी ने स्वीकृति दे दी। अब भैया जी स्वस्थ हैं, आप ले जा सकते हैं, ऐसा वैद्य जी ने कहा। और 8-10 दिन वकील साहब की सेवा स्वीकार किया भैया जी ने, और उसके बाद अन्य भक्तों को भी अवसर दिया। और एक भक्त बदायूं के थे, उनके निवास पर लगभग 1 माह विश्राम करके सेवा का अवसर प्रदान किया और उनके ऊपर बड़ी कृपा की इस प्रकार से। और एक भक्त थे भाई श्री राम कुमार जी खंडेलवाल, उन्होंने भैया जी के स्वास्थ्य लाभ पर बड़ा भारी संतोष व्यक्त किया और सभी आनंदित हुए और कुछ प्रसाद आज का कार्यक्रम भी किया गया। भक्तों, यहाँ पर व्यक्ति की बुद्धि या श्रम का महत्व उतना नहीं है। भगवान किस विधि किसका कल्याण करते हैं, ये भगवान की कृपा करने की शैली है। बहाना बनाते हैं ठाकुर जी दूसरे लोगों का, वो करते धरते सब खुद हैं। अपने प्रेमी भक्तों को भगवान लगा देते हैं। महापुरुषों का सेवा कार्य करवाने के लिए ठाकुर जी ही लगाते हैं लोगों को, नहीं तो जीव की सामर्थ्य नहीं है और भाव भी इतना ऊंचा जल्दी नहीं होता। ये प्रभु की शैली है। किस प्रकार से किसको सेवा में लगाएंगे ये ठाकुर जी जाने। इसलिए अहंकार कभी नहीं करना चाहिए कि हमने उन संत की बड़ी सेवा की। अरे संत की सेवा तुमने नहीं की, तुमसे भगवान ने करवाया। ये प्रभु को बारंबार धन्यवाद देते रहो कि प्रभु आपकी कृपा से सेवा कार्य हुआ और बुद्धि खराब नहीं हुई, श्रद्धा नहीं बिगड़ी। और महाराज इस भगवान को आप धन्यवाद नहीं दोगे मन ही मन, तो आपकी श्रद्धा और बुद्धि बिगड़ने में कोई देरी नहीं लगेगी। मैंने तो देखा है ऐसा कि अच्छे अच्छे सेवक लोगों की भी श्रद्धा बुद्धि बिगड़ती है और प्रभु की कृपा रहती है तो बिल्कुल नहीं बिगड़ती है। भाव श्रद्धा बुद्धि ठीक रहती है। और भक्तों की रसोई प्रतिदिन बड़े भाव से लोग बनाते थे। प्रतिदिन सुंदर सुंदर रसोई भक्तों के लिए तैयार होती थी और भैया जी की एक थाली अंदर से भक्त परिवार से मंगा करके प्रसाद में सम्मिलित करवाते रहे और भक्तों ने भैया जी के प्रसाद को बड़े आदर से ग्रहण किया। 1 माह भक्तों का आनंद पूर्वक समागम रहा इस तरह भक्तों। और माँ का हृदय तो माँ का ही हृदय है। इस सृष्टि जगत में माँ ही एक ऐसा जीव है जो ममता प्रेम और हित की साक्षात मूर्ति है। संसार की बात है। और यदि आप संसार की सीमा से ऊपर चाहते हैं देखना, तो जो सच्चा प्रेम ममता और हित की साक्षात मूर्ति होते हैं वो महाराज गुरु होते हैं। भगवान तो सर्वोपरि हैं ही, लेकिन इस भगवान के अतिरिक्त कोई सच्चा हितैषी प्रेमी और ममता की मूर्ति है तो वो गुरु होते हैं। और सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो माता होती है। और माता के अंदर जो ममता होती है कुछ अलग प्रकार की होती है। उसमें ज्ञान और हित की भावना
को छोड़ करके ममता ही ममता होती है, और गुरु के ममता में ज्ञान और हित की भावना भी होती है। माता बच्चे का कल्याण तो करती है, लेकिन वो ममता और आसक्ति के साथ भी करती है। हजार त्रुटियों के होते हुए भी बच्चे का कल्याण सुख देना ही माता का स्वभाव है। हाँ, गुरु कभी कभी जरूर चाहते हैं कि शिष्य का परिष्कार हो, सुधार हो, इसलिए उसको कुछ दंड युक्त कृपा करते हैं, लेकिन दिखलाई पड़ता है कि दंड दे रहे हैं। उनके दंड में भी कृपा का विधान होता है भक्तों। बस ये और गुरु और माता के बीच में अंतर है। माता की कृपा जो होती है वो बहुत ज्यादा ममता युक्त होती है, और गुरु की कृपा में ममता के साथ साथ हित की भावना के कारण कभी कभी समझ में नहीं आता है कि महाराज जी के अंदर कठोरता कैसी। वो कठोरता कल्याणकारी होती है, और वो कठोरता निशंस निर्मम नहीं होती, निर्मम बिल्कुल नहीं होती, ममता साथ में रहती है। तो दोनों ही महान होते हैं, माता भी और गुरु भी, दोनों ही महान होते हैं भक्तों। बस गुरुदेव परमार्थ के लिए भी पूर्ण रूप से परम कृपालु होते हैं। माता परमार्थ को नहीं भले समझे, और संसार के कल्याण के लिए उसका जीवन अर्पण रहता बच्चे के लिए। भक्तों, माता तो दया, क्षमा और प्रेम की अवतार ही समझो। तो भैया जी के परिवार में भी हलवा वाली अम्मा की भी यही स्थिति है। ये माता अपनी अद्भुत मूर्ति ही थी। निरक्षर होते हुए भी उसने सैकड़ों पदों की स्मृति की थी। समय समय के पदों का अनंत भंडार था उनके पास। प्राय उत्सवों में पद गायन और ढोलक बजाने का स्वाभाविक शौक था, और भैया जी के सत्संग में वो पद गायन करती थी। प्रत्येक यात्रा में उन्होंने भाग लिया। जब कोई भी नर नारी उनके चरण स्पर्श करता था तो उसे एक ही आशीर्वाद देती थी, सुखी रहो, सौभाग्यवती रहो, तुम्हारा सुहाग बना रहे। उनका नित्य सखी भाव था। भैया जी को सदैव अच्छी बढ़िया सुंदर चीज बना करके ले आती और खिलाया करती थी, क्योंकि बहुत ही ममता थी उनके अंदर। सदैव फूल सी खिली रहती थी। भैया जी की कोई बात जब समझ में नहीं आती थी तो कहा करती थी, ये भैया जी की अर्थमेटिक समझ में नहीं आई मेरे। वो महिला दल की मानव प्रतिनिधि थी, और उनकी नित्य लीलालीन होने का समय जो था उसकी भी एक अलग झांकी थी भक्तों। दिव्य थी झांकी वो। बासंती नवरात्र चल रहे थे। लल्ला महाराज जो अच्छी श्रेणी के भक्त हैं, अब तो शरीर नहीं होगा उनका, उनकी बिटिया रासलीला में ठाकुर जी का अभिनय किया करती थी, और अपने बरसाने में बरेली वाली धर्मशाला का निर्माण कराने में अपूर्व सहयोग दिया। और भाई अब तक उसका सहयोग चल रहा है, मतलब उसके परिवार का। उनका निरंतर ब्रजवास चलता रहा। पंडित जी ने हलवा वाली अम्मा से पूछा कि भाभी बरसाने चलो। अम्मा बोली, तुम्हारी तो आंखें खुली हुई हैं, अर्थात कन्याएं जिमा दी हैं। हम तो कल नवमी को कन्याएं जिमाएंगे। अष्टमी वाले दिन अम्मा की तबीयत गिरने लगी। कन्याएं जिमा दी, जलेबी का भोग लगा, प्रसाद माँ को दिया। पूछा, प्रसाद में अन्न तो नहीं है? आज मेरा अष्टमी का व्रत है, आज अन्न नहीं लूंगी। रात्रि में सभी बिटियाएं आ गईं, कहें गोदान करा दो।
फिर बोली अम्मा जी कि अभी मैं मर नहीं रही हूँ, कल कराना गोदान। जरा देर बाद बेटे राम से कहा तुम जाओ, तुम्हें यज्ञ करना है। बेटियों से कहा तुम कीर्तन करो। बहनें बोली बेटा को छुट्टी दे दी, हमें ड्यूटी दे दी। माँ बोली रोने क्यों आई हो? चाचा बरसाने वालों ने प्रातः पद जो संकट हरेंगी करेंगी भली वृषभानु की लली, ये गाया था ना। माँ ने कहा पाप हमारे भरेंगे मरेंगे हम की हमारी श्री जी, अरे ये सब श्री जी करेंगी, मैं थोड़े करूंगा। वो पद गाओ, करूं ब्रजवास, ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं। 2 घंटे ये पद सुनती रही। सभी बहुओं से कहा कि तुम सब नहा धोकर नवमी पूजन का अपना कार्य शीघ्रता से कर लो। नवमी पूजा का सारा कार्य हो गया। संध्या काल में 6:30 पर प्रेम पुकार हो रही थी। भक्तों वही प्रेम पुकार जो शील जी ने लिखा है, गोविंद दामोदर माथ बेटी, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, वो 6:30 बजे शाम को गाया जा रहा था। उस समय बहुत प्रेम से लोग गा रहे थे, बोल रहे थे जैसा जिसको बन रहा था। कोई नवेली पति को जगावे, प्राणेश जागो अब नींद खोलो, बेला यही है हरि गीत गाओ, गोविंद दामोदर माधवेती। ऐसा उसमें लिखा हुआ है जो मैंने बोला अभी। माँ आनंद पूर्वक इन पदों को बहुत प्रेम से सुन रही थी और एक श्रोता का आनंद प्राप्त हो रहा था और भाव विभोर होकर सुन रही थी। और इसी पद को सुनते सुनते नश्वर शरीर को छोड़कर नित्य लीला में लीन हो गई माँ। जो गीत में गाया जा रहा था ना, कोई नवेली पति को जगावे, प्राणेश जागो अब नींद खोलो, बेला यही है हरि गीत गाओ, गोविंद दामोदर माधवेती। भगवान का नाम सुनते सुनते शरीर छोड़ा था। माँ के प्यार दुलार की ऐसी स्मृति बनी हुई है। भक्त लोग कहते हैं कि वो हंसता हुआ मुखारविंद, पीठ ठोक कर देती हुई आशीर्वाद की मुद्रा उनकी, तुम्हारा सुहाग बना रहे। सभी को यही बोलती थी तुम्हारा सुहाग बना रहे, क्योंकि सखी भाव की थी ना, गोपी भाव, तो वो उसी भाव से बोलती थी। जब चर्चा चलती माँ सामने खड़ी सी हो जाती, वो अमर स्मृति की क्षितिज पर सदैव विद्यमान रहेंगी। बहुत महान थी। पूज्य भैया जी श्री जी के अनन्यतम आश्रित थे। ब्रज दर्शन ब्रज भ्रमण में उनकी ये निष्ठा थी कि वो प्रथमतः सीधे श्रीधाम बरसाने जाते थे। बरेली से जब आते थे ब्रज में तो पहले बरसाना जाते थे, वहां दर्शन करने के उपरांत तब नंदगांव, फिर गिरिराज जी, उसके बाद श्री वृंदावन धाम में आकर के रुक जाते थे। और होली पर्व पर फाल्गुन शुक्ल पंचमी तिथि में बरेली से बरसाने के लिए प्रस्थान करते थे। वर्ष 1986 में भक्तों उजानी बदायूं में सत्संग चल रहा था और इधर बरसाने होली पर्व पर जाने का समय भी आ रहा था। भैया जी उजानी सत्संग में ही अचेत हो गए। फाल्गुन शुक्ल पंचमी को बरेली के धोपेश्वर धाम में भी जो उत्सव होता है, पावन रज से निर्मित पार्थिव शरीर भगवान धोपेश्वर शिव जी का, वो सदाशिव भगवान को सौंप करके अपने दिव्य चिन्मय शरीर से श्री जी की फाग लीला में चिरलीन हो गए। और भक्तों फाल्गुन शुक्ल पंचमी की रात्रि में
श्री राम बरसाना में सम्माननीय बहन सत्यवती जी को स्वप्न अवस्था में रात्रि भर दिव्य कथा प्रसंगों से आनंदित करते रहे भैया जी, और एकाएक तेज पुंज में परिवर्तित होकर आकाश की ओर चल दिए। श्री जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? आप चल दिए, कह करके महाप्रकाश में विलीन हो गए। ये बहन सत्यवती की अनुभव की बात थी जो मैंने अभी सुनाया आपको। इधर उसी फाल्गुन शुक्ल पंचमी को पार्थिव शरीर छोड़ा जिस तिथि में आप बरसाना की यात्रा करते थे, और चर्चा में ऐसा भी प्रसंग आया कि उन्होंने कह दिया था कि अब की बार बरसाने की यात्रा अकेले ही होगी, और वह अकेली ही यात्रा करने चले गए। नियम ईश्वर स्वरूप होता है, प्रभु तक पहुंचा देता है भक्तों। इसलिए भक्ति में नियम बहुत कल्याणकारी होता है। और पंचमी तिथि में बरसाना प्रस्थान करने का नियम जो था उनका, वो सूक्ष्म रूप से उनके चिन्मय शरीर को उठा ले गया श्री जी के नित्य धाम में। शरीर पांच भौतिक तो नहीं गया, लेकिन चिन्मय शरीर बरसाना पहुंच गया। नित्य नियम, हर वर्ष के नियम की तिथि के अनुसार आत्म संयम और भगवान के लिए लिया हुआ कोई भी नियम प्रभु तक पहुंचा ही देता है। भक्तों, बहुत प्रेम से ये पद गाया जाता है। रे निर्मोही छवि दर्शाए जा, छवि दर्शाए जा, कान चात की श्याम विरह घन मुरली मधुर सुनाए जा, छवि दर्शाए जा, लज्ज किशोरी नयन चकोरन दुति मुख चंद्र दिखाए जा, भो चाहती है प्राण बटोही उसे पथिक मनाए जा, दशन पाती मोतियन लरी अधर ललाई पान, ताहू पे हंसेरियों को लखी बंचे सुजान, मृदु मुस्कान निहार के धीर धरत है कौन, नारायण के तन तजे कै बौरा के मौन। भक्तों, ये पद जो भैया जी के मित्र थे, मामा जी नारायण दास जी, उन्होंने लिखा था। भैया जी का शरीर तो आज नहीं है, लेकिन उनके प्रेमी लोग उनको बड़े भाव से स्मरण करते रहते हैं। भैया जी कहते थे, जो अपना अहंकार स्वयं दे देते हैं उनका अहंकार छीना नहीं जाता। संत अपना अहंकार स्वयं दे देते हैं। उनका कहना था कि बरसाने में रस तत्व की प्रधानता और नंदगांव में साधन तत्व की। बरसाना में रस बरसता है और वहां आनंद प्रकट होता है। भक्तों, भैया जी के बड़े उपदेश थे। वो कहते थे, व्यास बड़ाई जगत की, कुकर की पहचान, पुचकारत मुख चूम ही फटकारत तनहानि। और भक्तों के लिए बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिया करते थे और बहुत भाव से अपना अनुभव सुनाया करते थे। उनका हर शब्द उपदेशमय होता था भैया जी का। ऐसे महान पुरुष थे भैया जी, जिनके चरणों में बारंबार प्रणाम कर रहा हूं और प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा से साधकों को प्रभु की भक्ति प्राप्त हो। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।